लेकर और सड़क तक हम लोग लड़ाई लड़ने का संकल्प लिए हैं आज। तो सर आप बोल रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे तो उससे आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल नुकसान नहीं है, नुकसान तो हमको फॉर्म भरने के बाद ही होगा। फॉर्म भरने के बाद क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा जो आज हम लोग बरसों की लड़ाई लड़के जी और 2003 से लेकर और 2015 में आपको मालूम होगा जो 2015 में हमारे तमाम नियोजित शिक्षक लड़ाई लड़के 42 दिन तक आंदोलन चला, उसका प्रतिफल हुआ जो हम लोगों को सरकार वेतनमान दी और शिक्षक का वेतनमान नहीं देकर एक चपरासी का वेतनमान हमको मिला 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000, 2400 और 2800। और उस वेतनमान को छोड़ के अगर हम परीक्षा देते हैं तो हम 6 के दशक में चले जाएंगे, जिस समय में हमको नियत वेतन मिलता था 4,000 और 5,000 रुपया। तो आपका कहने का मतलब परीक्षा दे रहे हैं तो 4,000 5,000 महीना हमको मिलेगा? नहीं, जैसे 4,000 और 5,000 रुपया 2006 ईस्वी में मिलता था और उस समय में नियत वेतन था, आज के डेट में अगर हम परीक्षा देंगे तो वही फिक्स वेतन है 25,000, 28,000, 30,000, 31,000 और 32,000। आपने सुना होगा जो विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य आया है जो भी हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी हैं जो सक्षमता परीक्षा पास करके गए हैं उनको 8वां वेतन का लाभ नहीं मिलने जा रहा है, जबकि हम लोग जो नियोजित शिक्षक हैं वह 7वें वेतन से आच्छादित हैं और 8वें वेतन भी हम लोगों को मिलेगा, इसकी पूर्ण गारंटी है। तो यहाँ पे जो आप लोग बैठक किए हैं तो क्या आश्वासन मिलेगा? ऐसा हो सकता है आप लोग यहाँ बैठक करने से मिल सकता है आपको? बिल्कुल, हम लोग एकदम एक सूत्र में बंधे हुए हैं, जो नियोजित हैं नियोजित रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे और अपने वेतनमान में रहेंगे हम लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से स्कूल के टीचर हैं आप? तो बात ही अगारी के हैं। तो क्या रहा यहाँ पे बैठक का माहौल? सर कहाँ से हैं आप, कहाँ के टीचर हैं आप? यहीं के सत्येंद्र कुमार पासवान बरी है और मैं इसी विद्यालय में पदस्थापित हूँ। अच्छा, आप अपने ही विद्यालय में आज बैठक किए थे, क्या उद्देश्य था उसका? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कड़ाके ठंड में हम लोगों के साथ मुकाबले हुए। सब यह बात कई दिनों से हम लोग चर्चा में थे कि हम लोगों का नियोजित शिक्षक जो है सो बैठक करने वाले हैं और यह सरकार के द्वारा 5वां सक्षमता परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध हम सारे नियोजित शिक्षक एक जगह बैठ करके इसका विरोध कर रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, हम नियोजित ही रहेंगे और नियोजित में रह करके ही हमारी जो सारी सुविधा है सरकार से मंगवाएंगे। इसी लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठे। आप लोग नियोजित शिक्षक ही रहना चाहते हैं तो ये आवेदन आप लोग कहाँ तक पहुँचाए हैं? ये सरकार के पास है, पहुँच चुका है। आप लोग बोल रहे हैं कि परीक्षा नहीं देंगे तो उससे नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? किसी प्रकार की नुकसान नहीं है। सरकार चाह रही है कि सभी नियोजित शिक्षकों को इस विशिष्ट शिक्षक में ला करके और नया सिरा से जो है सो शिक्षकों को दर्जा दिया जाए। जो हम लोगों को कई वर्षों से तपस्या किया हुआ वह जो है सो हमको गदाल में देता विफल हो गया।